कैची करनी थी सिर्फ। जी हाँ श्रवण मल्होत्रा, ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है। ओके बाय। हाय हाय मिया, अभी कुछ टाइम पहले तो खुशी से उड़ रही थे, अब क्या हो गया है? फ्लाइंग किस बंटी मिया, फ्लाइंग किस। आगे का क्या प्लान है? कल के बारे में सोचने की फुर्सत किसके पास है यार? मैं तो बस इसी पल में जिए जा रहा हूँ, और जब सही टाइम आएगा तो कुछ और सोच लेंगे। हाय हाय मिया। शर्त लगा लो, पहले मेरा पौधा ही बड़ा होगा, क्योंकि मुझे रोजेस बहुत पसंद है। फिर तो पहले मेरा ही पौधा बढ़ेगा, क्योंकि फूल तो मैं तुम्हें ला के दूंगा। लगी शर्त। सुमन, यहाँ क्या कर रही है सुमन? वो अरे वाह, ये कहाँ से मिला? पास में ही था, पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर जैसे इसकी खुशबू ने मुझे ढूंढ लिया। क्या बोल रही है? अरे मम्मी, वो दुबे अंकल के घर गई थी ना, तो वहाँ रोजेस लगे हुए थे, खुशबू अच्छी लगी तो उनसे ये ले आई। अच्छा, पर तुझे पौधे लगाने का शौक कब से हो गया? पापा को देखकर। उन्हें पौधे और ग्रीनरी कितने पसंद है। जब से घर पे आए हैं, कितना सुंदर कर दिया उन्होंने हमारा गार्डन। बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी पेड़ पौधे से रिश्ता ना हर इंसान को बनाकर रखना चाहिए। हाँ, और रिश्ते भी तो पौधों की तरह ही होते हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, फिर जाके खिलते हैं। बिल्कुल अपने पापा की तरह सोच रही है। बहुत अच्छी बात कही तूने। इसलिए मैं इसे कभी भी मुरझाने नहीं दूंगी, पूरी लाइफ इसकी देखभाल करूंगी। आप देखना मम्मी, बहुत बड़ा और सबसे सुंदर होगा मेरा पौधा। कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। बेटा, तुम्हारे जिंदगी देखने का नजरिया बहुत खास है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ। वैसे खास तो वाकई बहुत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाय श्रवण, हाय हाय, तो इतना क्या हो रहा है भाई? अब मम्मा, हम सभी को ना पेड़ पौधों के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। और आपको पता है, रिश्ते बिल्कुल पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाके खिलते हैं। दिमाग खराब हो गया तेरा है? ये सब काम ना माली का है, वो आके खुद देख लेगा भाई। जब मैं आता हूँ ना, चलो आ जा फटाफट से। हो, कितने बड़े चीटर हो तुम, मेरी लाइन से रिपीट कर दी। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। याद रखना ये बात, जो एक का वो दोनों का। वो आ रहा है कि नहीं आ रहा श्रवण? अरे यार मम्मा, आ रहा हूँ ना, 2 मिनट रुको। मुझे ये पढ़ लेना, ठीक है? बाय। दोपहर को चाय टपरी पे मिलो प्लीज, हेल्प चाहिए। चीयर्स। चीयर्स। यार तुम पढ़ने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? थोड़ी देर बंद कर दो ना बुक्स। सॉरी, वो एक्चुअली पापा ने कहा है कि क्लास के लास्ट डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता है श्रवण, पापा सबकी परफॉर्मेंस देख के 2 स्टूडेंट्स, एक लड़का और एक लड़की को बेस्ट स्टूडेंट्स डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, तो एक काम करो, अपने घर जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। आई क्यों यहाँ पे? ओके। रुको रुको रुको, ऐसे मत जाओ यार। क्यों, तुम्ही ने तो कहा। नहीं, मेरा मतलब वो मम्मा कहती है कि अन्न का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, और मुझे ना अन्न वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बैठो, चाय पी वाले। अब जल्दी से बताओ, क्या हेल्प चाहिए? वो एक्चुअली यार, मैं विजय अंकल की क्लासेस को बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब मैं आया तो तुम्हारे लिए ही था, पर क्लासेस में बहुत कुछ सीख भी रहा था यार। मैं जानती हूँ श्रवण, तुम सच में इंटरेस्ट ले रहे थे। जो कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। विजय अंकल को मुझ में जो एक स्पार्क दिखाई देता है ना यार,
वो मैं सही साबित करना चाहता हूँ। लड़कियों में मतलब तुम बेस्ट स्टूडेंट और लड़कों में मैं बनना चाहता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर श्रवण, हम देवराज अंकल से परमिशन कैसे लेंगे? वही तो प्रॉब्लम है यार। घर वालों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, विजय अंकल को भी निराश नहीं कर सकता, और ऐसे एग्जाम्स के लास्ट मोमेंट में बाहर निकलना पता कैसा लग रहा है, जैसे मैं चीटिंग कर रहा हूँ। मैं तुम्हें जानती हूँ श्रवण, और अगर तुम क्लास नहीं आ सकते तो तुम्हारी सुमो क्लास तुम तक ले आएगी। और ये कैसे करेगी मेरी सुमो? के प्यार की है ये दास्तां, एक दूजे के नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग दोनों क्लास में ना कैसे करेंगे? मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो बस जो कहूँ करते जाओ। एक दूजे के वास्ते। Very good morning. Sit down. श्रवण नहीं आया? Okay. जय हिंद। जय हिंद। तुम वो वीडियो और ये फाइल दोगी ना अंकल को? हाँ बाबा, पक्का। सेट, डन, सील्ड। यार सुमो, मैं ना कुछ जुगाड़ करके अनीश के हाथों फाइल भिजवा देता हूँ। तुम अगर दोगी तो यार। नहीं श्रवण, अनीश हमारी किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पर। और अगर तुमने फाइल दी और अंकल को शक हुआ तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम नर्वस होना बंद करो प्लीज। नर्वस नहीं हो रहा यार, बस सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे हाथ मुझे सब बता देते हैं। जब भी नर्वस होते हो तुम यही करते हो। तो मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और तुम अपने नेल्स बाइट करती हो? हो, तुम्हें पता है? क्योंकि मैं भी तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। सारी मेरी बातें चुराते रहोगे या कुछ ओरिजिनल भी है तुम्हारे पास?
हुआ? उंगलियां कड़कने की आवाज गायब? हर हाल में मेरा ये काम हो जाना चाहिए। इस डील में मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। काम हो जाएगा। आधे पैसे मैं अभी आपको दे रहा हूँ, बाकी के पैसे काम हो जाने के बाद दे दूंगा। एक बात का ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घबराइए मत, कर्नल विजय तिवारी कल टाइम पर कंटोनमेंट नहीं पहुंचेंगे। फाइनली कल कंटोनमेंट जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, अपनी कमांड के पास अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। तो ये एक्साइटेड शब्द थोड़ा छोटा है। खुश तो मुझे भी होना चाहिए, पर क्या? पता नहीं, मन बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है अंजलि। बीना भी बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली है, बच्चों की 12th भी कंप्लीट होने वाली है, और मैं भी ड्यूटी पे वापस जा रहा हूँ एकदम फिट होके। और क्या चाहिए? पर ये बात दिल नहीं मान रहा। तुम थोड़ा ज्यादा सोच रही हो अंजलि। अच्छा, हमेशा आप कहते हैं कि एक फौजी के लिए उसके इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसे कभी भी अपने दिल की बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए। और अब मैं ज्यादा सोच रही हूँ। क्या हुआ? बहुत टाइम के बाद हम लोग इतने दिन साथ रहे। तुम्हारी नोक-झोंक बहुत मिस करूंगा मैं कैंट में। See you. All set? Yes, sir. एक फौजी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने देश की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को सही रास्ता दिखाना भी है। अपने देश के लिए लड़ना और उसके लिए शहीद हो जाना हर किसी को नसीब नहीं होता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ ताकत और बहादुरी ही नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए अपने देश से प्यार, कुछ कर दिखाने का जज्बा और मजबूत जिगर। एक वॉरियर चाहिए जिसके खून में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, जिसे कोई हरा ना सके, कोई डरा ना सके। और इसके अलावा एक गुण और चाहिए एक अच्छा ऑफिसर होने के लिए। एक की जीत सबकी जीत, एक की हार सबकी हार। एग्जैक्टली पापा, तो मैं आपकी कैडेट हूँ, और ये मेरी सिंपैथी नहीं, मेरी यूनिट के लिए मेरा कंसर्न है। बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी। कुछ दिन पहले मैं एक प्रॉब्लम में था और मैं उसमें इतना उलझ गया कि मुझे ये भी होश नहीं था कि आसपास क्या हो रहा। अपनों से दूरियां बनने लगी, लेकिन उस वक्त एक वॉरियर ऐसा था जो मेरे साथ खड़ा था। और जब मैंने उसे गुस्सा किया तो उसने कहा कि हम लोग एक ही यूनिट हैं, और आर्मी में अपनी यूनिट का साथ आखिर तक नहीं छोड़ा जाता। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी, अपने देश के प्रति वफादारी, अपनी यूनिट के प्रति वफादारी, और हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। इसीलिए बडी सिस्टम बनाया गया। अगर आप अपने बडी के साथ, अपनी यूनिट के साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कोशिश की कि मैं ईमानदारी, सच्चाई और डिसिप्लिन से जीना सिखा सकूं आपको, क्योंकि हर फील्ड में कामयाबी के लिए यही जरूरी है। चाहे आप आर्मी ज्वाइन करें या किसी और फील्ड में जाएं, आप हमेशा वॉरियर रहेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के सफर का हिस्सा बन सका, एंड थैंक यू फॉर दिस ऑनर। आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द क्लास। थैंक यू। तो हम लोग वापस आते हैं अपनी क्लास में, यानी अपनी फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर, जो आप सब लोगों की आ चुकी है। सर, सबने नहीं की। श्रवण की रिपोर्ट मेरे पास है, जो उसने मुझे आपको सबमिट करने के लिए भेजी है। सर, श्रवण कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? अब उसने विदाउट परमिशन क्लास छोड़ी है, जो कि आर्मी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। प्लीज सुमो, मुझे अंकल को फैसला खुद लेने देना। तुमने मेरी साइड ली तो शक हो जाएगा यार। श्रवण ने क्लास नहीं छोड़ी अनीश, उसने हर वो चीज किया जो हम सबने किया, बस जगह बदल दी, और इसे गिव अप करना नहीं कहते। चाहो तो सबूत देख लो। आराम से घर पर बैठकर फाइल बनाना काफी नहीं है। सर, हम सब ने यहाँ आकर मेहनत की है,
फिजिकल टेस्ट दिए। हर टेस्ट की रिकॉर्डिंग उसने भी भेजी, जिससे प्रूव होता है सर कि वो इन क्लासेस को लेके कितना सीरियस और पैशनेट है। सामने नहीं था, पर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से लड़ा है सर। और आप ही तो कहते हैं ना कि कोई सोल्जर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। मैं एक एक रिपोर्ट देखूंगा, चेक करूंगा और इसके रिजल्ट्स आपके घर पहुंच जाएंगे। ओके? ओके सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम्स देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। वी विल मिस यू सर। आई ऑल्सो मिस यू। जय हिंद। जय हिंद। श्रवण को क्लास की एक्टिविटीज तुमने बताई? वो उसने खुद ही कहा कि वो सीखना चाहता है और मैं बड़ी हूँ उसकी, इसीलिए। और ये वीडियोस भी तुमने रिकॉर्ड किए? नहीं नहीं, ये तो बंटी ने। बंटी उसका दोस्त हर वक्त उसी के साथ रहता है। तुम और श्रवण मिलो मुझे कल सुबह। हम दोनों एक साथ और इतने सीरियस? पापा को कोई शक तो नहीं हो गया? कितने दिनों के बाद फिर से कमांड ज्वाइन कर रहा हूं। टाइम से पहुंचकर कर्नल खान से सारा हैंडओवर ले लूंगा। और कुछ नहीं कहा अंकल ने? कहा ना कि तुम्हारे साथ मुझे भी आना है। बोला था ना मैंने कि अंकल को पेन ड्राइव और फाइल मत दो, उन्हें शक हो जाएगा। पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? पता है, एक तो आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है यूं चुटकियों बेवकूफ बना देंगे, इतनी सी तो बॉन्डिंग है। पर नहीं, अरे हमसे ज्यादा अकल, दिमाग और एक्सपीरियंस है उनके पास। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो श्रवण? चुप रहोगे तुम? मुझे पता है कि पापा को तो बहुत एक्सपीरियंस है और उनका दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज। फिर भी तुमने, मुझे पता क्या लगता है, पक्का ना अंकल को कंफर्म हो गया कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। अरे पक्का थोड़ी ना है श्रवण, आई एम श्योर कोई और बात होगी। तुम परेशान मत हो। हाँ, और अगर सच में यही बात हुई तो तुम एक प्रॉमिस करोगी मुझसे क्या? कि अगर कल को या कभी भी हमारी फैमिलीज को हमारे बारे में पता चला ना, तो तुम सारी बात मुझ पे डाल देना। मतलब जो भी सहना ना सब मैं सहूंगा यार। मुझसे ही नहीं होगा। अरे मेरी बात तो समझो यार। देखो, मेरे पापा तो मुझे वैसे भी गधा और बेवकूफ समझते हैं, और तुम्हारी फैमिली और स्पेशली तुम्हारे पापा, बहुत उम्मीदें उन्हें तुमसे यार। हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा श्रवण। जब प्यार दोनों ने किया है तो अच्छा बुरा सही गलत भी दोनों का है। इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज कल या कभी भी अगर कोई भी मुश्किल हो ना, तो हम एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि और जोर से पकड़ लेंगे। करो प्रॉमिस कि हम एक दूसरे पे इतना विश्वास करेंगे श्रवण कि ना ही कोई मुश्किलों से डरेंगे और ना ही इस दुनिया से। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रॉमिस। जल्दी आओ ना श्रवण। चलो ना। तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही हो यार? मुझे ना डर लग रहा है, अगर अंकल को शक हो गया तो कुछ पूछ लिया तो यार। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रॉमिस याद है ना? अगर कोई भी मुश्किल आए तो कस के हाथ पकड़ लेंगे।
आज इतने दिनों बाद आपको मेडल्स पहनाए, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। आपका सब सामान रेडी है या नहीं देख कर आती हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा वो तुम लोग टाइम पर आ गए। कैसे हो श्रवण? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्लास में, अचानक क्यों आना बंद कर दिया? वो एक्चुअली मुझे पता है कि आपके और पापा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मुझे लगा कि अगर मैं शायद वो एक बात बताओ, बाई चांस अगर तुम्हारी और सुमन की लड़ाई हो जाए तो क्या उसका असर मुझ पर और देवराज पर भी पड़ेगा? नहीं। तो फिर मेरे और देवराज के बीच में जो भी है वो हमारे बीच में है, उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें आना चाहिए था क्लास में। सॉरी सर, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने क्लास में ना आने के बावजूद भी क्लास में सीखे हुए सबक को याद रखा और काम को अधूरा बीच में नहीं छोड़ा। वेरी गुड। थैंक यू सर। तुम्हारी रिपोर्ट देखी मैंने, पूरे नोट्स कंप्लीट है और ड्रिल प्रोजेक्ट्स और वो फिजिकल एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी देखे मैंने। बंटी तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ? काफी मदद करता है वीडियोस बनाने में। मैं आया, एक मिनट। बाकी सब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स मैंने घर भिजवा दिए हैं, लेकिन तुम दोनों को यहां बुलाने की एक खास वजह थी। वो पापा, उसमें मैं सुमन बेटा, तुमने हमेशा मेरा सर ऊंचा किया है। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूं, बहुत इम्प्रेस्ड हूं। मैं चाहता तो ये रिजल्ट घर पे भी भिजवा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वो सब इसमें लिखा है। इसी तरह से खूब मेहनत करो और अपने परिवार और देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच सर। पता नहीं आपने मुझ में क्या देखा, पर आपने मुझे हमेशा एनकरेज किया। मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू। मैं आपको और सुमन को कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, ताकि तुम्हारे परिवार और देश को तुम पे गर्व हो। थैंक यू सर। अभी मैं निकलता हूँ। आपका सामान रेडी है। हाँ, सी यू बेटा। बात ही इतनी बड़ी थी। कोई बात नहीं। देवराज भाई साहब के साथ इतनी अनबन होने के बावजूद भी आपने श्रवण के टैलेंट और उसकी मेहनत की कद्र की, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाई। देखा ना, आज कितना खुश था वो। क्योंकि इसमें श्रवण की कोई गलती नहीं है अंजलि। माँ बाप की सजा बच्चों को क्यों मिले?
और जहां तक देवराज की बात है तो मैं काम और रिश्तों को मिक्स नहीं करता हूं अंजलि। अगर देवराज ने सब काम कायदे से किया, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, पेपर वर्क पूरा किया, तो मैं डील के पेपर पे साइन कर दूंगा। ध्यान रखिए। हाँ, यू ऑल्सो प्लीज टेक केयर। अरे पापा चले भी गए, ठीक से मिले भी नहीं, बाय भी नहीं बोला और चले गए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे ना तो जितनी बात करनी हो कर लेना। ओके? प्लान के हिसाब से सब करना और बस इतना ध्यान रखना कि विजय यहाँ टाइम से नहीं पहुँचना चाहिए। आप ज्यादा ही घबरा रहे हैं मल्होत्रा साहब, काम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। गुड मॉर्निंग कर्नल साहब। हाउ आर यू? बस आई एम फाइन। आर्मी की तरफ से हमारी टीम फिक्स कर दी गई है जो इस डील पर आपसे बात करेगी। जी सर। बस अब कर्नल तिवारी आकर हैंडओवर ले लें, फिर उन्हें पेपर्स पर साइन करके आपके प्रोडक्शन को अप्रूवल देना होगा। कब तक आएंगे कर्नल तिवारी सर? हाँ, 10 मिनट में आते ही होंगे। तब तक चाय पीते हैं। ठीक है सर। सबसे कितने अच्छे से मिलके गए पापा, बस मैं ही रह गई। हमारे पास एक ऐसी चीज है जो और किसी के पास नहीं। अंकल के लेटर। एक मिनट। चलो ठीक है, पहले मैं पढ़ता हूं। माई मोस्ट फेवरेट कैडेट। आपने अचानक ब्रेक क्यों लगाई? सर अचानक ब्रेक नहीं है, गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई और आपको भी थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। आपने गाड़ी ठोक दी। आप सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे थे, पता है आपको? सर गलती किसी की हुई, आप बस हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए और कोई बात नहीं है अभी। ठीक है, आओ बैठो गाड़ी में पीछे। जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना कर्नल तिवारी कभी इतने लेट नहीं होते। एक बात बताऊं मिस्टर मल्होत्रा, मैं चाहता था कि कर्नल तिवारी हैंडओवर लें और फिर पेपर्स पर साइन करें, लेकिन अब लगता है पेपर्स मुझे ही साइन करने पड़ेंगे। जैसा आप ठीक समझे सर। तुमने एक बार फिर अपने आप को साबित कर दिखाया, और अपने लिए तो मैं हमेशा कहता था कि कोशिश करूंगा कि अच्छा ऑफिसर बनूं, पर तुम्हारे लिए बहुत यकीन से कह सकता हूं कि तुम बहुत काबिल ऑफिसर बनोगी। हमारे परिवार के लेगेसी को बहुत आगे ले जाओगे, और सिर्फ जिम्मेदारी समझ के नहीं बल्कि पूरे दिल से। बस अपने बारे में ये 2 बातें कभी मत भूलना, एक तुम्हारा डेडिकेशन और दूसरा तुम्हारा दिल। दिल बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब पहले वाली बात सही नहीं है। पढ़ो। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मल्होत्रा। थैंक यू कर्नल खान, थैंक यू सो मच। ये लीजिए सर। सो सॉरी कर्नल खान, एक्चुअली मैं रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो आई वाज स्टक। ऑल वेल? या ऑल वेल। सो वेयर आर द पेपर्स? दरअसल हमने काफी वेट किया, लेकिन इंटरिम कमांडिंग ऑफिसर होने के कारण मैंने ही साइन कर दिए। अब आप अपने दोस्त को मुबारकबाद दीजिए, अपने 5 मिनट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को कैब। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू कर्नल तिवारी। हेलो, एक्चुअली मैं 2 लड़कों को एडमिट करवाया था अभी। आपके पेशेंट ने डॉक्टर को चेकअप भी नहीं करने दिया, बल्कि आपके जाते ही यहाँ से झगड़ा करके निकल गए। ओके। देवराज, तुम्हारा दिल जो सही और गलत में फर्क जानता है, बस कभी किसी इमोशन, किसी इंसान या सिचुएशन को सही और सच के ऊपर मत रखना। यानी फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, बस दिल की सुनो और अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने में कभी मत घबराओ। ऑल द बेस्ट सुमन तिवारी। अब मेरी टर्न।
ये नकली एक्सीडेंट तुमने करवाया? तुम्हें पता था कि अगर मैं लेट हो गया तो कर्नल खान साइन कर सकते हैं, उनके पास पावर है। डर था कि अगर पेपर्स मेरे हाथ में आ गए तो मैं साइन नहीं करूंगा, इसलिए चली तुमने ये घटिया चाल। कौन सा एक्सीडेंट? आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ मांग रहे हो? मतलब तुम्ही ने करवाया था। तुमने ये शर्मनाक हरकत करके हमारे बीच में जो भी बचा कुचा रिश्ता था उसे भी खत्म कर दिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। कर्नल साहब, उम्मीद और भरोसे की बातें कम से कम आप तो मत ही करिए। और रही बात एक्सीडेंट की, तो मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, तुम्हारी ये वेस्ट की प्रोडक्शन जिस स्टेज पर भी हो, अगर मुझे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ भी मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, तो मैं वो प्रोडक्शन वहीं रुकवा दूंगा। बहुत जल्द मेरा पहला कंसाइनमेंट आपके सामने होगा। कोशिश करने पर भी आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसे काम करता नहीं। मैं एक असूलों वाला बिजनेसमैन। इसीलिए आपके खोखले प्रिंसिपल्स आपको मुबारक, और मेरा बिजनेस मुझे। एक्सक्यूज मी। डियर श्रवण, मैंने तुम्हें कई बार कहा है और आज फिर कहूंगा, तुम में एक स्पार्क है, एक जज्बा है जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। चाहे तुम कोई भी फील्ड चुनो। मुझे नहीं पता तुमने आगे का क्या सोच रखा है, मगर तुम में एक अच्छा ऑफिसर बनने के सारे गुण हैं। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ। ऑल द बेस्ट श्रवण मल्होत्रा। कितना अच्छा होता ना श्रवण, अगर तुम्हारा सपना भी आर्मी ज्वाइन करना होता। थैंक यू। अब क्या हुआ? किससे चैट कर रहे थे? अरे बंटी की फालतू वाली बातें, कुछ नहीं है। तुम क्या कह रही थी? मैं तो बस यही कह रही थी कि काश तुम भी आर्मी ज्वाइन कर। एक्चुअली मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया। प्लान नहीं किया मतलब? तुमने उस यूएस वाली यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई किया था ना? वैसे उनका कोई जवाब आया अभी तक? नहीं, वो एक्चुअली मेरा एडमिशन नहीं हुआ यार। एंड तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम मैं दुखी हो जाती। तुम जाते तो दुखी हो जाते। हाँ? मैं बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्स पे ध्यान देते हैं, बात का बाद में सोचेंगे, एक साथ मिलकर। हाँ, वैसे एग्जाम की नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे है। पता है मुझे। तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स। और इस बार कुछ सुपर स्पेशल करेंगे। आखिर सुवन के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे जो है। मतलब कि तुम्हारे साथ मेरा पहला बर्थडे। क्या करने का प्लान है? अभी नहीं, बाद में सोचेंगे। और ज्यादा एक्साइटेड मत हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके?
हाँ श्रवण। यार तुम तो एग्जाम्स के बाद छूमंतरी हो गई। हो कहाँ भाई तुम? कहीं नहीं, यहीं हूँ। अरे यहीं कहीं नहीं, सीधा अड्डे पे पहुंचो। अरे अभी नहीं, अभी मैं बिजी हूँ श्रवण। प्लीज मिल लो ना यार। अरे मिलूंगी ना, रात को 12 बजे, ठीक तुम्हारे बर्थडे पे। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओगे ना सोवन कॉर्नर पे? ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं मिलूंगा? अरे पर उस वक्त फ्री होगे तुम? I mean, फैमिली के साथ तुम्हारे कोई प्लान्स तो नहीं है क्या? हर साल की तरह घोड़े बेच के सो रहे होंगे मेरी फैमिली वाले। तुम ना चिंता मत करो, इस साल बर्थडे तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा, वो भी तुम्हारे स्टाइल में। Awesome. अच्छा पर सुनो, सरप्राइज क्या है ये तो बता दो यार। बाय श्रवण। हेलो। ओह गॉड सुमन, श्रवण से बात करते टाइम तो तुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा था। करवा क्यों रही है तू? कल तक तो टैटू से बड़ी चिढ़ती तुझे। क्योंकि सुमन तिवारी अब बदल रही है कंचा। दर्द भी तो देखना कितना हो रहा है सुमन। अरे श्रवण की खुशी के लिए इतना दर्द तो सह ही सकती हूँ ना मैं कंचा। तू देखना, ये मेरा सरप्राइज देख के ना डांस करने लगेगा वो। अरे बस रॉकेट की तरह उड़ता रहा हूँ तुम्हारे पास अपना सरप्राइज देखने के लिए। अच्छा तो फिर जल्दी आओ, बस 10 सेकंड में तुम्हारा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। अरे तुम गिनना तो शुरू करो, तुम्हारी गिनती खत्म होने से पहले वहां खड़ा मिलूंगा। ओके 8 7 6 5 4 3 2 Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे तू कितने चला भाई हैं? बर्थडे के दिन भी घर पे नहीं टिकेगा क्या? हैं? हम सारे इकट्ठे हुए हैं तेरा हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, और तू है कि ऐसे सैंड शैंड ला के राजा बाबू बन के घूमने चला है। कहाँ जा रहा है? हैं? अरे वो आंटी जी क्या है ना, आज इसका स्पेशल डे है और सब इकट्ठा क्यों है, तो हमने सोचा कि हमारा भाई अगर स्मार्ट नहीं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इसीलिए हम ही ने इसको कहा कि राजा बाबू मतलब तैयार है जाने के लिए। अच्छा गेस कर, किसने सोचा होगा इस तरह तेरा बर्थडे प्लान करना है कि तुझे कई दिनों तक याद रहे? बोल बोल, गेस कर। तेरे पापा ने बुद्धू। हाँ यार, आज तो बनता है ना अपने पुत्र के लिए पार्टी प्लान करना। इम्तिहान खत्म हो गए, अब धमाल नहीं करेगा तो कब करेगा। और फिर भी वो चाहता है कि देश में पुत्र की लास्ट बर्थडे पार्टी यादगार रहे। मैं समझा नहीं पापा, लास्ट बर्थडे मतलब? ओए, तू अपने सपने पूरे नहीं करना चाहता? भाई तू अमेरिका चला जाएगा तो हम थोड़ी ना आ पाएंगे वहां। पापा वो मेल आया था मुझे। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, वहां उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, मेरी बात हो गई हो। हाँ तो भाई सब लोग, आज मैं सब लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि मेरा बेटा श्रवण अमेरिका जा रहा है।